हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 131, जिसमें मैं आपको सप्ताह 23 का दिवस 5 कराऊंगी और हमारे पाठ का नाम है खाना खिलाना। तो चलिए अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, जल्दी से हम अपनी वर्कबुक को फिल करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम सप्ताह 23 के दिवस 5 पर। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? धार्मिक स्थल धार्मिक मतलब मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये धार्मिक स्थल हैं सब। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मतलब जहाँ सब लोग जा सकते हैं, पब्लिक प्लेस हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल के सामूहिक भोज का अवलोकन करते हैं तथा अपना अनुभव रिकॉर्ड करते हैं। चलिए भाई, तो इन सब में खाना कैसे होता है, कब होता है? तो अभ्यास क्रमांक 1, आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया? तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा भोजन कब खाया जहाँ सब एक साथ बैठ के मिलके खाते हैं। सामूहिक भोजन का मतलब क्या होता है? जहाँ सब लोग एक साथ बैठ के मिलके खाते हैं। तो शादी पार्टी भी होती है, लेकिन मैंने इसमें लिखा है नवरात्रि। नवरात्रि के लास्ट वाले दिन ज़्यादातर क्या होता है, हर गली में माता रानी की मूर्ति लगी होती है और वहाँ पर हर लास्ट के दिन भंडारा होता है जहाँ सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। ठीक है, तो मैंने नवरात्रि में से भोजन खाया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे? आपने कहानी तो पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पहले जाके पढ़िए उसको, तब आपको पता चलेगा कि मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे। तो मैं बता देती हूँ आपको, मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे गए थे। ठीक है, आगे चलें तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या हो रहा था? तो बेटा रसोई घर में क्या होता है, चाहे गुरुद्वारे का हो चाहे घर का हो, रसोई घर में तो खाना ही बनता है। ठीक है, तो गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या हो रहा था? खाना बन रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें अब हम। ये तीनों क्वेश्चन तो सबके हो गए होंगे, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन थे। चलिए तो हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2, पहला क्वेश्चन, मनजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे? तो बेटा बना रहे थे कढ़ा प्रसाद। कढ़ा मतलब कढ़ाई में आटे को भून रहे थे। ठीक है, कढ़ाई में आटे को भून के जो प्रसाद बनाते हैं ना, वो वाला प्रसाद बना रहे थे। और ये मनजीत सिंह कौन है? गुरनूर और उसके मम्मी पापा हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लंगर किसे कहते हैं? लंगर बेटा गुरुद्वारे के लोग कहते हैं कि लंगर कर लो। लंगर मतलब जहाँ एक साथ बैठ के भोजन किया जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे सामूहिक भोजन बोलते हैं। ठीक है, तो लंगर गुरुद्वारे में जब भी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उसे लंगर ही कहते हैं। ठीक है, तो एक साथ बैठकर गुरुद्वारे में खाना खाना, उसे हम क्या कहते हैं? लंगर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे सबने। हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए तीसरा क्वेश्चन, गुरुद्वारे में कौन कौन सी खाने की चीज़ें बनी थी? तो गुरुद्वारे में बेटा खाने की क्या क्या चीज़ें बनी थी उनको देख लेते हैं। तो रोटी बनी थी, चावल बने थे, दाल बनी थी, हलवा बना था और सब्जी बनी थी। ठीक है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और हलवा। ठीक है, 5 चीज़ें बनी थी गुरुद्वारे में। अगला क्वेश्चन, कढ़ा प्रसाद कब दिया जाता है? जब पूजा हो जाती है उसके बाद। कोई भी प्रसाद बेटा कब बंटता है? जब पूजा हो जाती है, लेकिन गुरुद्वारे में उसको क्या बोलते हैं? अरदास के बाद। पूजा करना अरदास करना एक ही बात होती है। ठीक है, तो गुरुद्वारे में अरदास बोलते हैं। तो कढ़ा प्रसाद कब दिया जाता है? अरदास के बाद। ठीक है, चलिए तो ये तीनों क्वेश्चन भी कर लीजिए आप। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन दिए हैं इसने, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए सबके क्वेश्चन हो गए होंगे, लिख लिए सब बच्चों ने, तो हम आगे चलें।
ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 पर। लंगर या सामूहिक भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं? तो बेटा वो तो जगह के ऊपर है। ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा लोग खा लेंगे, कम जगह होगी तो कम लोग बैठ पाएंगे, है ना। तो सामूहिक भोजन और लंगर एक ही बात होती है। तो इसने पूछा है कि मतलब एक साथ मिलकर कितने लोग खाना खा सकते हैं, तो कितने भी खा सकते हैं जितनी जगह होगी। तो मैंने लिख दिया बहुत सारे, मतलब लगभग 100 लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता होगा? तो बेटा बड़े बड़े बर्तनों में, है ना। ऐसा भोजन कैसे बनता है? बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है। तो ऐसा भोजन बेटा काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा ज़्यादा ज़्यादा खाना है तो बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है, कम खाना है तो छोटे छोटे बर्तनों में बनाया जाता है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलें। दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखें। तो चलिए चित्र को देख लें पहले हम। चित्र देखो, ये क्या हो रहा है? भोजन खब रहा है गुरुद्वारे में और ये अंकल जी खाना परोस रहे हैं। तो बेटा क्या हो रहा है? गुरुद्वारे में खाना परोसा जा रहा है, और आप लिख भी सकते हैं और खाया जा रहा है। गुरुद्वारे में खाना परोसा जा रहा है और खाना खाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इतना सब इसमें लिख सकते हैं। चित्र में देख के बताना है हमें कि क्या हो रहा है। तो हमने लिख दिया भाई। देखो हमें कैसे पता चला कि ये गुरुद्वारा है? क्योंकि उन्होंने पगड़ी लगा रखी है, और पगड़ी कौन लगाता है? सिख लोग लगाते हैं जो गुरुद्वारे में पूजा करते हैं, गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये लंगर हो रही है, खाना खब रहा है। तो गुरुद्वारे में खाना परोसा जा रहा है और खाना खाया जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज तक की आपकी क्लास कितनी थी? आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुरुद्वारे में कौन कौन गया है, किस किसने देखा है गुरुद्वारा। ठीक है, और कौन कौन बच्चा सिख है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।